पर्व जैसा माहौल है। इस सब में बहुत उत्साह है। भागलपुर जिला विधिक संघ के चुनाव के लिए आज सुबह से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हो गया। मतदान केंद्र पर अधिवक्ताओं की लंबी कतारें देखने को मिली और पूरे परिसर में लोकतांत्रिक उत्साह का माहौल बना रहा। मतदान के दौरान अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने भी चुनाव प्रक्रिया की सराहना करते हुए इसे विविध संघ के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना है कि यदि योग्य, ईमानदार और दूरदर्शी नेतृत्व का चयन होता है तो इससे न केवल जिला विधिक संघ मजबूत होगा बल्कि भागलपुर के न्यायिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। बुद्धिजीवियों ने उम्मीद जताई है कि नया नेतृत्व अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करने के साथ साथ भागलपुर में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना जैसे लंबे समय से लंबित मुद्दों को भी मजबूती से उठाएगा। इससे आम लोगों को भी न्यायिक सुविधाओं का अधिक लाभ मिल सकेगा। मतदान केंद्र पर अधिवक्ताओं के बीच एक खास नारा भी खूब गूंजता रहा, पहले मतदान फिर जलपान। इस संदेश के साथ मतदाताओं को पहले अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। मतदान करने के बाद अधिवक्ताओं के चेहरों पर संतोष और उत्साह साफ दिखाई दिया। सभी ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया पर खुशी जताई। अब सभी की निगाहें मतगणना और चुनाव परिणाम पर टिकी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि विभिन्न पदों पर कौन उम्मीदवार जीत हासिल कर विधिक संघ की कमान संभालता है और आने वाले समय में संघ तथा भागलपुर के न्यायिक विकास को किस दिशा में आगे बढ़ाता है। चुनाव है अधिवक्ताओं का। ये अधिवक्ता अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो कि एडवोकेट के नेतृत्व के रूप में काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि भागलपुर बार बहुत ही डेवलप बार है और ये 100 साल से अधिक पुराना बार है। यहाँ बार एक अधिवक्ता की पहचान उसकी राजनीति से नहीं होती है, उसकी क्वालिटी से होती है। अधिवक्ता की असली पहचान उसके तर्क, उसके ज्ञान से होती है। भागलपुर बार इसमें अव्वल है और भागलपुर बार देश के प्रतिष्ठित बार में से एक है। ये गर्व का विषय है और अधिवक्ता संघ का चुनाव काफी शांतिपूर्ण हो रहा है और हर बार यहाँ का चुनाव शांतिपूर्ण होता है। भागलपुर बार एक अच्छा मैसेज पूरे देश में देता है क्योंकि यहाँ पर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक का जुड़ाव रहा। इसके अलावा जब आप लीगल हिस्ट्री देखिएगा तो भागलपुर बार इतना रिच है कि यहाँ के कई अधिवक्ता न्यायाधीश बने हैं और कई अधिवक्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक अच्छा बार है, एक अच्छा चुनाव रहा है। यही लोकतंत्र है और सब कैंडिडेट को जीत हार किसी की हो, लेकिन सब कैंडिडेट अच्छे हैं। सब अपने काम को अपने तरीके से करते हैं। ये अधिवक्ताओं का मत होता है, किसे वो चुनते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो नया समय आ रहा है, जो डिजिटल एरा है, इसमें ये हमारा प्रैक्टिस बहुत बदल रहा है। इसमें हमें अपडेट होने की जरूरत है और जो एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने की जरूरत है। परिचय स्वरूप कुमार, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, भागलपुर में जिला सुविधाओं का केंद्र भी है। हालांकि बहुत बातें बावजूद इसके, जिस तरह हाई कोर्ट का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा और तमाम जो वकील हैं उनका मुद्दा तो नहीं उठ पाया है, पेंशन का मुद्दा। इस मुद्दों के लिए चुनाव हो रहा है तो क्या कहेंगे, अगला विकास जिला विधिक संघ का किस तरह से होगा? अगला विकास तो सब लोग मिलजुल के ही करेंगे। अभी जो डेवलपमेंट का कार्यक्रम चल रहा है वो कंटिन्यू करे या उसको रोका जाए, इस बिंदु पे बेसिकली लॉयर्स सोच रहे हैं। और इस बिंदु पे कुछ लोगों ने जो हमारे पुराने सेक्रेटरी हैं उन्होंने काम किया, नए लोगों ने भी काम करने का वादा कर रहे हैं। अब देखिए सारे लोग मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम आशुतोष राय हुआ, हम यहाँ के एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं यहाँ से और इन लोगों की शुभकामना से। हाँ सर, यहाँ पर जो चुनाव चल रहा है क्या है पूरा मामला, जरा सा बताएं सर। मामला क्या है, चुनाव डीवीए का भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का ये चुनाव है और हम जैसे समाज सेवी लोग का आगमन इसलिए होता है कि अधिक से अधिक मतदान हो। जलपान के पहले हम लोगों ने आह्वान किया है कि इनका मतदान पहले हो, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल की संस्था है, ये बौद्धिक संस्था है और इसमें यदि ये संस्था हमारी मजबूत होती है तो भागलपुर के विकास की भी बातें इस पर डिपेंड करेगा। इसलिए हम लोग अपने तमाम अधिवक्ता, जो विद्वान अधिवक्ता हैं, उनसे ये अनुरोध करने आए हैं कि आप कर्मठ, ईमानदार और योग्य उम्मीदवार को अपना मतदान जरूर करें, ताकि यहाँ की संस्थाएं यदि मजबूत होती है तो हमें बैठने की व्यवस्था की बात उठाई जा सकती है, हमारी सड़कों की बात हो सकती है, हम शौचालय की बात कर सकते हैं,
हम हाई कोर्ट के माने बेंच की बात कर सकते हैं, नहीं तो ये सारी बेईमानी लगेगा। यदि हमारे बुद्धिजीवियों की जो संस्था है उसमें यदि अधिक से अधिक लोग जाकर मतदान नहीं करेंगे तो फिर ये बेईमानी होगा। इससे अभी तो आप देख ही रहे हैं, सब शांतिपूर्ण से सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, और ये बुद्धिजीवियों की संस्था है तो स्वाभाविक है कि ठीक ठाक से चल रहा है, वोटिंग हो रहा है। अभी दिन का मुझे लग रहा है कि बज रहा है, अभी 11:30 बजने जा रहा है। 9 बजे से चुनाव जारी है, सब कैंडिडेट अपने अपने लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं और वोटिंग हो रहा है, शांतिपूर्ण से वोटिंग चल रहा है। परिचय कमल जायसवाल, हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति का मैं संयोजक।